इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, कोर्स कोड है इसका BEGAE 182। इस वीडियो में आपको इस पेपर का पूरा डिटेल दिया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, और पूरी गारंटी है 90% से एबव लड़ जाएगा इससे। और चौथा बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है कि इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे, कितना लिमिट में लिखना है। तो हेलो छात्रों, मैं हूँ आपका सुनील सर, एन अल्टीमेट गाइड फॉर योर लिटरेरी करियर। कुछ नहीं होगा रट के, पढ़ाई करो हट के। तो चलो समझते हैं इस पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये तमाम बातों को समझते हैं। देखिए, ये जो पेपर है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें टोटल 3 ब्लॉक्स रहेंगे। 3 ब्लॉक्स, ये ध्यान रखिएगा। और ये 3 ब्लॉक आपके कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के है। देखिए, पहला ब्लॉक जो है वो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है इसको समझना है, और इससे जो 5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ब्लॉक है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल से भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन क्लब करके दिया रहता है। और लास्ट आपका है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये ब्लॉक नंबर 3। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल में आप ऐसा मत समझिएगा कि एक पैसेज देगा उससे क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग हैबिट्स कैसा होता है, रीडिंग फॉल्टी हैबिट कैसा होता है, इस सब के बारे में पूरा डिस्कशन है, अध्ययन है, इसको पढ़ना है जो आपके बुक्स में है, तो ये करना है। आप समझते हैं कि ये जो पेपर होगा ये टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है ना। और ये 50 मार्क्स का पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसको समझते हैं। देखिए, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 6 क्वेश्चन रहेगा जो 5-5 नंबर का होगा। 5 मार्क्स का आपको 4 क्वेश्चन करना आउट ऑफ 6। मतलब क्या हुआ, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, अटेम्प्ट करना है, और उनका जो मार्किंग रहेगा वो 5 मार्क्स रहेगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस का आंसर को आपको लिखने के लिए थोड़ा सा समझिएगा, अदर पेपर के मुकाबले जहाँ पर 250-200 वर्ड लिखने के लिए, 150 वर्ड लिखने के लिए देता है, यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है कि आपको 100 वर्ड्स ही लिखना है। कम क्यों? कम इसीलिए मेरे भाई क्योंकि यहाँ ऑथेंटिक लिखना है, जो तो नहीं लिख देना है। क्योंकि ये जो है स्किल की बात है, यहाँ पर आपको आपका वो डिस्कशन और वो सोच करके लिखना नहीं चलेगा। जो बुक्स में दिया हुआ है ऑथेंटिक बातों को लिखना है, और वो आपको बढ़िया से स्टडी कर लेना होगा। कम लिखना है, अच्छा लिखना है, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, 2, 3, 4, 3 क्वेश्चंस होंगे। ये 3 क्वेश्चंस जो आते हैं ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन मतलब और दिया रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में और दिया रहता है, ठीक है। यही आपका सहारा और कुछ नहीं। अब इस 10 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस ब्लॉक से आते हैं, तो मैं बोलूँगा एक क्वेश्चन आपको राइटिंग के लिए आता है, लिखने के लिए आता है, आंसर लिखने के लिए, जो कि आपका किसी भी ब्लॉक से आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा कम्युनिकेशन से आता है। और दूसरी बात जो, और बाकी जो 2 है, किसी किसी पेपर में 3-3 राइटिंग लिखने के लिए देता है। राइटिंग मतलब कि आपको लेटर लिखने के लिए देगा, ऐसे लिखने के लिए देगा, पैराग्राफ्स लिखने के लिए देगा, ग्रुप डिस्कशन लिखने के लिए, एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे देगा। तो ये सारी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं 5 मार्क्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन से हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक है। तो फर्स्ट ब्लॉक से ये 6 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विथ एग्जांपल्स, ये बताना है। ये बुक में भी आपका दिया हुआ, ऑथेंटिक लिखना है, मैंने बताया 100 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बिना वर्ड का होता है उसका क्या एडवांटेज होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन और ओरल कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर होता है। और वहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना है, 3 सिचुएशंस टू प्रीफर रिटन कम्युनिकेशन। ऐसा वो 3 क्या क्या सिचुएशन है जहाँ पर आप ओरल में नहीं बल्कि रिटन में कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो ये दोनों मिला करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अलग अलग आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। अब आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, क्या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल्स। कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये आपका WH वर्ड्स में दिया हुआ है बुक में, उसको जरूर देख लीजिएगा। और 5वां क्वेश्चन है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू रिमूव इट।
कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या होता है, बाधाएं क्या क्या होती है और इन बाधाओं को कैसे हटाया जा सकता है। और ये देखिए मैंने हिंट कर दिया, ये नाम देकर के भी 3 ठो आता है, सेमेटिक मीन वर्ड रिलेटेड बैरियर, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर और सोशियो साइकोलॉजिकल सामाजिक भेद के कारण भी बैरियर होता है अलग अलग समाज के लोगों को बात करने में। और अगर साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल दोनों का अलग है तो उसमें भी बात करने में दिक्कत होता है। ये बैरियर्स आपको डिस्कस कर लेना है, पढ़ लेना बढ़िया से। और 6 नंबर क्वेश्चन है मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मैक्रो मैंने बड़ा बड़ा क्या क्या फंक्शंस है वो बताना है, ठीक है ना। बस ये 6 क्वेश्चन कम्युनिकेशन से काफ़ी है। तो 6 क्वेश्चन हो गया, टोटल 20 क्वेश्चंस बताऊंगा। और ये रहा 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ टू स्ट्रक्चर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है ये बताना है। और प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम लोग विजुअल एड्स डाल दें तो उससे क्या बेनिफिट होगा वो बताना। विजुअल एड्स माने जो दिखाई दे। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, अगर कनेक्ट करेगा तो 10 मार्क्स में आएगा, अलग अलग आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या, होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। ये वर्ड फॉर्मेशन है, वोकैबुलरी में आता है, वोकैब्स के पार्ट में। और ये देखिए होमोनिम्स आपको पढ़ लेना, होमोनिम्स क्या है इसका कुछ एग्जाम्पल, होमोफोन्स क्या है इसका एग्जाम्पल, और होमोग्राफ्स क्या है इसका कुछ एग्जाम्पल्स कर लेना बस। और इससे वर्ड कैसे शिफ्ट होता है, जैसे नाउन से एडजेक्टिव में, वर्ब में कैसे तब्दील होता है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स विथ एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। इससे रिलेटेड ही है। एफिक्सेशन बोलते हैं 3 तरह का होता है, इनफिक्स, सुफिक्स और प्रीफिक्स। तो उसको लगा करके वर्ड में कैसे चेंज लाते हैं, और 2 वर्ड को जोड़ करके कैसे हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, जैसे टेबल फ्रेम, टेबल और फ्रेम को मिला के बनाए टेबल फ्रेम, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, वो पढ़ लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या, 4 लेवल्स ऑफ मीनिंग। जब हम लोग मीनिंग किताबें पढ़ते हैं तो मेंटलिटी के हिसाब से, अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रीडर जो है उसको 4 लेवल में उसका मीनिंग को इंटरप्रेट करता है, तो वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको रीडिंग मीनिंग को हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वही एक ही चीज़ है, कभी मीनिंग करके क्वेश्चन आएगा, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके क्वेश्चन आएगा, आंसर एक ही होगा। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आता है, जैसे इसी से रिलेटेड सब इसी चैप्टर में मिल जाएगा। इंटरप्रेटिव रीडिंग क्या होता है, जहाँ पर हम लोग रीडिंग करके उसको इंटरप्रेट करते, कुछ उसमें और भी ऐड कर देते हैं, एक्सप्लोर कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, डिफरेंस बताना है। एक डिफरेंस आता है रीडिंग फॉर लिटरल मीनिंग, बस उसका लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ जान ले, और उसका इंटरप्रेटिव रीडिंग, ये दोनों रीडिंग में क्या डिफरेंस है ये आता है। और एक फाइनल बहुत जो बेस्ट रीडिंग कहलाता है वो है क्रिटिकल रीडिंग, ठीक है। क्रिटिकल रीडिंग पे 5 मार्क्स का नोट्स आ सकता है, अलग से भी आ सकता है, साथ में भी आप लिख सकते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या गुण होता है वो बताना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों 11 क्वेश्चन हो चुका है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल। तो ये जो एक कोटेशन है देखिए, रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्कीमेटा एंड देयर रोल इन रीडिंग। रीडिंग में स्कीमेटा का क्या रोल होता है और वो होता क्या है ये बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन, एनी 2 फॉल्टी रीडिंग हैबिट। पढ़ने का 2 गलत तरीका बताना है, जैसे फिंगर पॉइंटिंग गलत तरीका होता है, रिवर्स आना गलत तरीका होता है, ये सब आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक कन्वेक्शंस। कन्वेंशंस में क्या होता है, बिलीफ। तो आपको कन्वर्सेशन का बेसिक कन्वेंशंस बताना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आ जा रहा है, टाइप्स ऑफ इवेंट, स्पीच इवेंट। स्पीच इवेंट के कितने टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताना है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 17, हाउ अ कन्वर्सेशन डिफर फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट। यहाँ से आप समझ रहे हैं कि कन्वर्सेशन जो होता है वो भी एक स्पीच इवेंट है, और ये स्पीच इवेंट जो है बाकी स्पीच इवेंट से कैसे अलग होता है ये बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेक अ फॉर्मल लेटर जेंडर न्यूट्रल। आप एक फॉर्मल लेटर को कैसे लिखोगे कि वो जेंडर न्यूट्रल हो जाए। लड़की को लिख रहे हो या लड़का को लिख रहे हो, मैडम को या सर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से लिख सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो क्या है, ये देखिए मीटिंग से क्वेश्चन है और डिस्कोर्स से क्वेश्चन है। देखिए मीटिंग एटिकेट। मीटिंग एटिकेट में एक मीटिंग का एक शिष्टाचार होता है कि जब आप मीटिंग में हो तो आप किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए वाइल अटेंडिंग अ मीटिंग। और उसमें आ जाता है क्या, मीटिंग के दौरान आपको क्या एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, टोन यूज़ करना चाहिए, एक टोन आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ अ सक्सेसफुल मीटिंग। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन एक ही क्लब में आता है, एक ही साथ आता है, चेंज कर करके।
कहने का मतलब कुछ भी पूछे आप एक ही जैसा आंसर लिख सकते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, डिस्कशन। कोई भी एक डिस्कशन है, कोई भी एक विचार विमर्श हो रहा है, तो उसमें उसका जो बेसिक फॉर्म्स क्या होता है, चार्ट हो, वो बताना है। जिसमें से एक आता है क्या, आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। इसको आपको बताना, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स का एग्जांपल के साथ आपको लिखना होगा। ये अगर दोनों एक साथ आता तो 10 मार्क्स का आएगा, अलग अलग आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये जरूर कर लेना, इसेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन का क्या क्या जरूरी चीज होता है, या फिर ये भी यूं भी बोल सकते हैं कि एक सक्सेसफुल डिस्कशन का, सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन का क्या रूल्स होते हैं, वो बताना। तो देखो 50 नंबर का पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, और वो जो 20 या 21 टॉपिक मैंने बताया उसको कर लो, 100% उसी से क्वेश्चन आएगा, और प्लस 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी एक तो उससे हो जाएगा। बच गया 3 क्वेश्चन जो राइटिंग सेक्शन से आता है। राइटिंग आता है लिखने के लिए प्रैक्टिकली, तो वो राइटिंग क्या क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए 4 तरह का राइटिंग लिखने के लिए आता है। एक आता है डायलॉग राइटिंग, आपको डायलॉग लिखना है, लेकिन ये डायलॉग तो फ्रेंड्स के बीच में नहीं होगा, फैमिली मेंबर्स के बीच में नहीं होगा, फॉर्मल डायलॉग होगा। ये डायलॉग आपका एक ऐसे इंसान से होगा जो अननोन है, अननोन पर्सन से, फॉरेन पर्सन से, उन सब से, ट्रेवल एजेंट से, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। इनफॉर्मल ये होगा डायलॉग, विथ फॉरेन पीपल होगा, और ट्रेवल एजेंट से, इस तरह के पीपल से आपका ये बात हो सकता है। उसके बाद देखिए डायलॉग राइटिंग में एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर 10 टर्न्स में लिखने के लिए देता है। 10 टर्न्स लिखना मतलब कि डायलॉग क्या, 2 लोग बोला तो डायलॉग हो गया, ठीक है ना। तो 2 लोगों का मतलब आपको 10 सेट तैयार करना है। मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं 10 बार एक आदमी बोलेगा, 10 बार दूसरा आदमी बोलेगा, कम से कम 20 डायलॉग्स होने चाहिए, तो 10 टर्न्स होगा वहाँ पे। अब आ जाइए ऐसे राइटिंग में। ऐसे राइटिंग में अच्छा, इसका एक फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दे दिया जा रहा है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं डायलॉग कैसे लिखा जाता है। उसके बाद ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखने आता है, और इसका जो हम आपको लिमिट बता रहे हैं 150 से 200 वर्ड, बड़ा भी लिख सकते हैं। लेटर में, डायलॉग में आपको कम वर्ड लगेगा, लेकिन ऐसे में बड़ा लिखना होगा। 200-250 वर्ड में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे राइटिंग में एक कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए, कि जैसे इंट्रोडक्शन दे, फिर उसका डेवलपमेंट करे, फिर लास्ट में कंक्लूजन करे, ये सब का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो लिख दे, इसको प्रिपेयर करके जाओ। इसीलिए मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ बताया है। इन 6 पॉइंट्स पे ऐसे तैयार करके चल जाना, इसमें से एक तो आ जाएगा, बच्चा मेरा आ जाएगा। देखो पहला क्या, हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसको कर लेना बढ़िया से। हायर एजुकेशन इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, टॉपिक है। और उसके बाद योर सिटी, ये क्या आता है, योर सिटी का मतलब क्या है, तुम्हारे अपने सिटी के बारे में डिस्क्राइब करना होगा एक अननोन पर्सन को, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो सिंगापुर से आ रहा, तुम्हारा सिटी को नहीं जाता, उसको अपने सिटी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो एक अच्छा है, आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं तो लिख सकते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, लेकिन उन कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या एक यूनिटी है, ये आपको दिखाना है, और ये ऐसे राइटिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद करियर पाथ्स फॉर यंग इंडियंस, ऐसा करके आता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए करियर पाथ बताओ कि इंडिया में उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस है, वो क्या कर सकते हैं, कैसा एजुकेशन ले क्या कर सकते हैं, इस तमाम बातों को लेकर के आपको ऐसे राइटिंग आता है। और एक इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ये तो छाया हुआ है, इसको दे सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ये आप लिख सकते हैं। ये 6 टॉपिक्स रेडी कर जाओ, एक टॉपिक्स आशा करते हैं आ जाएगा। और भी आपको कोई रेलेवेंट लगता है इससे तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए इसमें बोला नहीं जा सकता कि कौन आएगा, लेकिन ऐसे आएगा ये बोल सकते हैं। देखिए अगला क्या है, थर्ड, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है उसका मतलब क्या, एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन डिफरेंट हेड्स को लिखना हो सकता है, एमडी को लिखना हो सकता है, पुलिस स्टेशन को, बैंक के मैनेजर को, आपके बॉस को, ठीक है, इस तरह का लिखा जाए। और खास तौर से ज़्यादा जो लेटर आता है फॉर्मल में, वो आता है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट के लिए अपनी टीम लीडर को, आपको जो होने वाले टीम लीडर होंगे उसको आपको एक लेटर लिखना है। इसका फॉर्मेट आपको स्क्रीनशॉट दे दिया जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप थोड़ा सा देख लेना। एडिटर बनने के लिए, एडिटर का मतलब किसी न्यूज़पेपर में आपको एडिटर बनना है, या कोई प्रिंटिंग हाउस में आपको एडिटर बनना है, उसके लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। एक आता है लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर। न्यूज़पेपर एडिटर को चिट्ठी लिखने के लिए आता है, और ये चिट्ठी में क्या होगा, आपका कोई सोशल कंसर्न होगा, जिससे रोड अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग होते रहता है, ठीक है, और भी कोई सोशल इशू है, उसको लेकर के आपको एडिटर को लेटर लिखने आता है। तो ये सब लेटर रेडी कर लो। और हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे,
इसका फॉर्मेट देख लो कैसा फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट को फॉलो करके इस लेटर को लिखना। राइटिंग मत छोड़ना मेरे भाई, 30 नंबर का होता है, 3 तो राइटिंग लिख करके आना, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। जो हो जैसे भी हो फॉर्मेट को मेंटेन करते हुए आराम से लिख करके आना, आपको मार्क्स इसमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक नया चीज़ हो सकता है आपके लिए। देखिए इसमें क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, इसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए। 5 लोगों का बात आपको देना है कि इस पर्सन ने, एक्स पर्सन ने ये कहा, वाई पर्सन ने ये कहा, ए पर्सन ने ये कहा, बी ने ये कहा, सी ने ये कहा। इस तरह से आपको जो है 5 लोगों के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन डालना है कि वो सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और वो ग्रुप डिस्कशन को आपको लिखना है। इसका कुछ टॉपिक्स है जो मैंने कवर किया, वो क्या है, इंकरेजिंग चिल्ड्रेन फॉर रीडिंग हैबिट। बच्चों को रीडिंग हैबिट के लिए एक इंकरेजमेंट देने के लिए 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उस बातचीत को आपको लिखना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट भी आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसको आप लोग थोड़ा फॉलो कर लेना। और उसके बाद क्या है, एक टॉपिक आ सकता है क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीम लीडर। एक इफेक्टिव टीम लीडर जो होता है उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, इसको लेकर के 5 लोग आपस में बात कर रहे हो। देखिए जहाँ भी ये काम होता है ना, वहाँ पर उसके जो मेंबर्स होते हैं, टीम लीडर के जो मेंबर्स होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं, वो हमेशा अपने लीडर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत उम्दा होगा, बहुत मज़ा किया होगा, बहुत मज़ा आएगा इसको लिखने में, ठीक है। अगर आप पहले से लिख के तैयार कर लो तो अच्छी बात है। और एक और भी मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको बताते हुए जो है 5 लोगों के बीच में डिस्कशन डालना। देखिए ये ग्रुप डिस्कशन और डायलॉग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। डायलॉग में 2 लोग बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में कम से कम 5 लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट एक क्या है, सेविंग इंडियन रिवर्स। ये थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक है, ये आप हो सकता है टच करें कि भारत के रिवर को, इंडिया के रिवर को बचाने के लिए आप लोग 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस तरह से और भी कोई रेलेवेंट टॉपिक लगता है आपको तो आप उसको भी रेडी कर लेना। ये रहा आपका फुल पिक्चर जो मैंने बता दिया। 20 मार्क्स का 5 क्वेश्चन मैंने बताया, 20 मार्क्स का के लिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया, उसके लिए 21 क्वेश्चन बताया, वो तैयार कर लो। और ये राइटिंग लिखने के लिए ये जो टॉपिक्स बताए हैं इस सबको कवर कर लो। इतना अगर कर लोगे तो इस पेपर में आपको 90% मार्क्स से कम नहीं आएगा, मतलब कि 50 में आपका 45 तय है।